नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार शर्मा प्रस्तुत हूँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झल्ली का बराना से कक्षा 9वीं का संस्कृत का तृतीय पाठ लेकर के। तृतीयः पाठः गोदोहनम्। एतत् नाट्यांशं चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य सम्पाद्य च उद्धृतम्। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकमस्ति। यः धनवान् सुखाकांक्षी, यहाँ मिसप्रिंट है, सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुकः मासपर्यन्तं दुग्धदोहनादेव विरमति। येन मासान्ते धेनोः शरीरे सञ्चितं पर्याप्तं दुग्धम् एकवारमेव विक्रीय सम्पत्तिमर्जयितुं समर्थः भवेत्। परं मासान्ते यदा सः दुग्धदोहनाय प्रयतते तदा स दुग्धबिन्दुमपि न प्राप्नोति। दुग्धप्राप्तिस्थाने स धेनोः प्रहारे रक्तरञ्जितः भवति। अवगच्छति च यत् दैनन्दिनं कार्यं यदि मासपर्यन्तं क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। अनुवाद: यह नाट्यांश चतुर्व्यूह इस पुस्तक से संक्षिप्त करके और संपादित करके उद्धृत लिया गया है। इस नाटक में ऐसे व्यक्ति का कथानक है, कहानी है, जो धनवान और सुख चाहने वाला, सुखाकांक्षी होने की इच्छा वाला होकर के एक महीने तक दुग्ध दोहनाद एवं विरमति, दूध दोहता ही नहीं है। वो सोचता है कि मैं एक साथ ही दूध दो लूँगा, इस तरह से वह एक महीने तक गाय का दूध दूहता ही नहीं है। और जिससे मास के अंत में, एन मासांते, मास के अंत में, महीने के अंत में, धेनोः शरीरे, धेनु के शरीर में संचितम पर्याप्तम दुग्धम, संचित पर्याप्त दूध एक बारमेव विक्रीय, एक बार में ही बेच करके संपत्तिम अर्जितुम, संपत्ति खरीदने के लिए समर्थः भवेत्, समर्थ हो जाएं। परंतु मासांते, महीने के अंत में, यदा, जब, सह, वह दूध दोहनाय प्रयतते, दूध दोहने के लिए प्रयत्न करता है, तदा सह, तब वह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, एक दूध की बूंद भी प्राप्त नहीं करता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने, दूध प्राप्ति के स्थान पर, स धेनोः प्रहारे, धेनु के पैर आदि फेंकने से, प्रहार आदि से, रक्त रंजित होता है, खून से सना हुआ हो जाता है। अवगच्छति, और समझ जाता है, यत् कि दैनंदिनम कार्यम, प्रतिदिन किया जाने वाला कार्य यदि एक महीने के बाद संग्रहित करके, इकट्ठा करके किया जाए तो लाभ के स्थान पर हानिरेव भवति, हानि ही होती है। प्रिय विद्यार्थियों, ये पाठ हमें शिक्षा देता है कि यदि हम प्रतिदिन जो अध्ययन हमारे द्वारा किया जा रहा है, उस अध्ययन को प्रतिदिन न करके अंत में एक महीने के बाद, 6 महीने के बाद यदि लगातार करना चाहे तो वह सुकर नहीं है, अच्छी प्रकार से सरलता से नहीं हो सकता है। तो हमें प्रतिदिन का कार्य, जो दैनंदिन कार्य हैं, वह दैनंदिन ही करना चाहिए, प्रतिदिन ही करना चाहिए। पाठ का हम वाचन करते हैं। प्रथमम दृश्य, ये नाट्यांश है। प्रथमं दृश्यं मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिवस्तुतिं करोति। ततः प्रविशति मोदकगन्धम् अनुभवन् प्रसन्नमना चन्दनः। प्रिय छात्रों, जब नाटक होता है तो उसको मंच पर अभिनीत किया जाता है। हम उसी तरह से यहाँ पर इसको समझेंगे, देखेंगे। मल्लिका नाम है जो इस नाटक की नायिका हैं, वो और चंदन नायक हैं। दोनों के बीच की बातचीत और आगे जो अन्य पात्र हमारे यथासमय उपस्थित होंगे उनके बारे में हम जानेंगे। तो पढ़ते हैं। पहला दृश्य, मल्लिका मोदकानि रचयन्ती। मल्लिका जो महिला हैं वो लड्डू बनाती हुई धीरे स्वर में शिव स्तुति कर रही हैं। ततः प्रविशति, उसी समय प्रवेश करता है, मोदक गंधम अनुभवन, मोदक
लड्डुओं की सुगंध को अनुभव करता हुआ आनंदित मन वाला प्रसन्न मना चंदन। तो लड्डुओं की गंध आ रही है और उन्हें अनुभव करता हुआ प्रसन्न मन से प्रवेश करता है मंच पर। दोनों के बीच की बातचीत यहाँ से प्रारंभ होती है। चंदन आहा सुगंधस्तु मनोहर विलोक्य देखकर अहे मोदकानि रच्यन्ते प्रसन्न भूत्वा आस्वादयामि तावत् मोदकम ग्रहीतुम इच्छति। अनुवाद। आहा आनंददायक स्वर हैं। सुगंधस्तु मनोहर, जो सुगंध आ रही है वो तो बहुत ही मन को आकर्षित करने वाली है। विलोक्य देख करके, दृष्टवा अहे अरे मोदकानि लड्डुकानि रच्यन्ते निर्मीयन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा आनंदितः भूत्वा आनंदित होकर के, ओह आस्वादयामि तावत् चखता तो हूँ, आस्वादनम करोमि तावत्। फिर मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, एक लड्डू प्राप्त करना चाहता है। मोदकम लड्डू ग्रहीतुम ग्रहण करना, इच्छति चाहता है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्येक शब्द को आप अलग अलग करके पढ़ें, सुने ध्यान से और अभ्यास करें। कोई समस्या होने पर विद्यालय में संपर्क करें। मल्लिका सक्रोधम विरमः विरमः मास्पृश एतानि मोदकानि। मल्लिका क्रोध के साथ, रुको रुको तिष्ठ तिष्ठ मास्पृश स्पर्शम मा करोतु एतानि मोदकानि इमानि लड्डुकानि। अरे रुको रुको स्पर्श मत करो, मास्पर्शतु स्पर्श मत करो एतानि मोदकानि इन लड्डुओं को। चंदनः किमर्थं क्रुध्यसि तव हस्तनिर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहं जिह्वालोलुपतां नियंत्रितुम् अक्षमः अस्मि, किं न जानासि त्वमिदम्। अनुवाद। किमर्थं क्रुध्यसि, क्यों क्रोध कर रही हो। तव तुम्हारे हस्त निर्मितानि हाथ से निर्मित मोदकानि दृष्टवा लड्डुओं को देखकर अहम में जिह्वा लोलुपताम जीभ की चपलता को, लोलुपता को, इच्छा को नियंत्रित करने में अक्षमः असमर्थः अस्मि हूँ। क्या तुम ये नहीं जानती हो कि मैं तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डुओं को देखकर मैं जिह्वा की जो इच्छाएं हैं उनको नियंत्रित करने में अक्षम हूँ। किम न जानासि त्वमिदम, किम क्या, न नहीं, जानासि जानती हो, तुम इदम यह, क्या तुम ये नहीं जानती हो। प्रश्न करता है वो। तो मल्लिका जब उत्तर देती हैं, सम्यक जानामि नाथ, अच्छी तरह से जानती हूँ स्वामी। सम्यक अच्छी तरह से, ठीक प्रकार से, जानामि अवगच्छामि नाथ स्वामिन्। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, परंतु किंतु एतानि इमानि मोदकानि, यह लड्डू पूजा निमित्तानि पूजार्थम सन्ति हैं, ये तो पूजा के लिए हैं। चंदन तरी शीघ्रम पूजनम संपादय प्रसादम च देहि, तो जल्दी से शीघ्र ही पूजनम संपाद्य, पूजन संपादित करके, पूजन पूरा करके प्रसाद दे दो। प्रसादम च देहि, और प्रसाद दे दो। मल्लिका भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अहम स्वसखिभिः स्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरं प्रति गमिष्यामि, तत्र गंगास्नानं धर्मयात्रांच वयं करिष्यामः। अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजन नहीं होगा। मैं अहम स्वसखिभिः, अपनी सखियों के साथ, सखियों के साथ, स्वः आगामी काल, अगले दिन, कल, प्रातःकाल काशी विश्वनाथ के मंदिर की ओर जाऊंगी, वहाँ पर जाऊंगी। तत्र वहाँ गंगा स्नान और धर्म यात्रा वयम करिष्यामः, हम करेंगे, हम वहाँ पर गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। चंदन सखिभिः सह न मया सह विषादम नाटयति। अरे सहेलियों के साथ, न नहीं, मया यानी मेरे, सह यानी साथ, मेरे साथ नहीं। इस प्रकार विषादम दुखम क्रोधम नाटयति, नाटक करता है। ओ मया साथ न दुखम, दुख का नाटक करता है।
मल्लिका आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाद्याः सर्वाः गच्छन्ति, अतः मया सह तव आगमनस्य औचित्यं नास्ति। वयं सप्ताहान्ते प्रतिगमिष्यामः। तावत् गृहव्यवस्थां धेनुः दुग्धदोहनव्यवस्थां च परिपालय। मल्लिका हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि ये सखियों के नाम हैं। सर्वाः गच्छन्ति, सारी ही जा रही हैं। अतः इसलिए मया सह मेरे साथ तव आगमनस्य तुम्हारे आने का औचित्यम उचितता नास्ति नहीं है। हम सप्ताहांते सप्ताह के अंत में प्रत्यागमिष्यामः वापस आ जाएंगे, पुनः आगमिष्यामः आ जाएंगे। तावत तब तक तुम घर की व्यवस्था को और देनो दुग्ध दोहन व्यवस्था को और गाय के दूध दोहन की व्यवस्था का परिपालन करो। प्रिय विद्यार्थियों, शीघ्र ही मैं अगला पाठ लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक आप इसको पढ़ें, इसका अनुवाद ध्यान से करें। कोई समस्या हो तो आप विद्यालय में संपर्क कर सकते हैं।